अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम इक्वेशन ऑफ प्लेन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, -3, -2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। यानी दो प्लेन की इक्वेशन दी गई हैं, एक ये और एक पॉइंट दिया गया है। यानी पॉइंट के थ्रू एक हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कि एक पॉइंट के थ्रू गुजर रही है और इन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं कि डाटा में हमें गिवन चीज़ें क्या हैं और फाइंड क्या करना है। जैसे कि हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद हमें एक पॉइंट दिया गया है। पॉइंट हमारे पास क्या है, 5, -3, 2 और उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं। यानी परपेंडिकुलर टू फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x - y प्लस z इज़ इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x + y माइनस z इज़ इक्वल्स टू 6 और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास ax + by प्लस CZ इज़ इक्वल्स टू 0 है। अब हमें उसमें क्या दिया गया, एक पॉइंट दिया गया है। यानी ये पॉइंट है हमारे पास, जिसमें ये हमारे पास x0, y0 और ये हमारे पास z0 है। मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ x0, y0 और ये z0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, x - x0 प्लस b y - y0 प्लस c z - z0 इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमें पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो मैं लिख देती हूँ पुट पॉइंट, और पॉइंट हमारे पास क्या है, 5, -3, 2। तो यानी ये x0 है, ये y0 है और ये z0 है। तो हम पुट कर देंगे, x - x0 था तो ये 5 हो जाएगा हमारे पास, प्लस b y - y0, y माइनस, अब ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से z - z0 2 है हमारे पास और ये इज़ इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन a कह लेते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन b हो जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और हमें एक हिंट दिया गया है कि हमारे पास परपेंडिकुलर है ये वाली इक्वेशन इन दो प्लेन्स के है। इन दो प्लेन्स के यानी कि अगर मैं लिखूँ इक्वेशन b परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 लिख देती हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x - y प्लस z इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमें एक चीज़ पता है कि जब भी दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ हमारे पास क्या हो जाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डायरेक्शन रेशियोज़ इज़ इक्वल्स टू 0। यानी इस तरीके से हो जाएंगे हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब अगर इसमें देखा जाए हमारे पास a1 क्या है, इक्वेशन से अगर देखें a1 हमारे पास ये होगा, यानी 1 है हमारे पास a1, जो हमारे पास -1 हो जाएगा और c2 हमारे पास +1 हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 a1 हमारे पास क्या है, 1 है और b1 हमारे पास जो है -1 है और c1 हमारे पास +1 है। तो इक्वेशन हमारे पास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, अगर इसमें मैं पुट करूँ ये पॉइंट्स, और a2 हमारे पास जो है a है, b2 b है और c2 हमारे पास c है। अगर मैं ये पुट करूँ इसमें तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1a यानी a1 a2 यानी 1 और ये a। इसी तरीके से ये -1 और ये b और c1 c2 में हमारे पास ये 1 है और ये c है, इज़ इक्वल्स टू 0। अगर दोबारा इसको लिखा जाए तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a - b प्लस का c इज़ इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 कह देती हूँ। अब हमें एक चीज़ और पता है कि हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, और इक्वेशन 2 भी परपेंडिकुलर, यानी जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की उसके परपेंडिकुलर है। तो मैं ये लिख सकती हूँ, इक्वेशन b also perpendicular to equation 2।
और अगर इक्वेशन 2 से अगर हम अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास और ये दोनों इक्वेशंस प्लेन की हैं और प्लेन की इक्वेशंस हमारे पास जब भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो सेम वही वाला केस आ जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, यानी उनके डायरेक्शन रेशियोज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास a1 क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2, a1 हमारे पास क्या है इक्वेशन 2 से देखें a1 हमारे पास 1 है, b1 हमारे पास 1 है और c1 हमारे पास -1 है। इसी तरीके से a2 हमारे पास a है, b2 हमारे पास b है और c2 हमारे पास c है। अब अगर इसमें इक्वेशन में पुट करें इसको तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1a प्लस 1b प्लस -1c। अगर इस इक्वेशन को यूँ लिखूँ तो a प्लस बी माइनस c। अब इसको मैं इक्वेशन 4 कह देती हूँ। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमें a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब इसमें 3 हमारे पास है तो हम क्या करेंगे इसे मैट्रिसेस के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे, वरना आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, यानी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराओ या ऐड करा के भी a b c की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस के थ्रू ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा a b c और मैट्रिक्स बना देंगे हम। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास a1 है, b1 है और c1 है, ये -1 हो। और इसके बाद हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन में 1 1 और ये -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a लिख लेंगे सबसे पहले और ये साइड हम छुपा लेंगे तो ये आपस में ad माइनस bc के थ्रू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस का लिखते हैं तो ये -b हो जाएगा, -b यानी ये साइड और ये साइड छुपने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और फिर ये प्लस का c लिखेंगे और ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी ABCD AD माइनस BC। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अब हमारे पास ये क्या हो गया, a जो है वो 0 हो जाएगा, b और ये -2 हो जाएगा और ये c 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो a हमारे पास पूरा ख़त्म हो गया, तो a हमारे पास 0 हो गया, 0 + 2b + 2c इज इक्वल्स टू 0। यानी हमारे पास अब क्या आया, b जो है 2 आ गया और c जो है हमारे पास ये भी 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन b में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन b जो हमारे पास मेजर इक्वेशन बनी थी। और मेजर इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले था a और x माइनस x0 जो कि 5 था और उसके बाद जो है b की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी यहाँ पर और y + 3 था और उसके बाद 2z - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी तो 0 लिख लेते हैं इसको और ये हमारे पास हो जाएगा 2y + 2 3 6 हो जाएगा और ये 2z हो जाएगा और 2 2 4 -4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y + 2z और ये +2 6 - 4 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करा देंगे। जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास y + z + 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन।